वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमें बता रखा है ऑन 1 अप्रैल 2015 अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख प्लस IGST 12%। ऑन 1 जुलाई 2018 द मशीनरी वर सोल्ड फॉर रुपीज 2 लाख plus IGST 12%. Prepare machinery account calculating depreciation at 10% per annum on original cost method. Account are closed on 31 March every year. देखिए क्वेश्चन में बता रखा है कि अशोका लिमिटेड है जिसने 1 अप्रैल 2015 को एक मशीनरी परचेज करी कितने की 5 लाख रुपीस की, जिसमें ऑलरेडी IGST इंक्लूडेड है 12% पे। 1 जुलाई 2018 को क्या करा गया कि उसी मशीनरी को जो 1 अप्रैल 2015 को परचेज की थी उसे बेच दिया गया। कितने में बेच दिया गया? उसे बेच दिया गया 2 लाख में। यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि डेप्रिसिएशन 10% से आपको कैलकुलेट करना है और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का आपको यूज करना है। अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं वो 31 मार्च ईच ईयर क्लोज हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू ये पता करना है क्या जब मशीनरी को बेचा गया तो क्या बिजनेस को लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले डेबिट साइड 2015 ईयर 1 अप्रैल लिख के मेंशन कीजिए टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीनरी थी? 5 लाख रुपए की मशीनरी थी, तो अमाउंट की कॉलम में मेंशन कीजिए। क्रेडिट साइड आपको ईयर चेंज करना है 2016 और 31 मार्च आपको लिखना है। अभी पूरा साल पे आपको क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पे। तो डेप्रिसिएशन आपको किस हिसाब से लगाना है? आपको 10% के हिसाब से कैलकुलेट करना है और पूरे साल का कैलकुलेट करना है। तो 5 लाख का 10% डेप्रिसिएशन होता है 50,000, तो ये क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। अब 5 लाख में से जब 50,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये जो मशीनरी की कॉस्ट अब आपकी आएगी वो उससे आप बाय बैलेंस कैरी डाउन करके मेंशन करेंगे 4,50,000 रुपीज। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक साल बाद जो 5 लाख रुपीज की मशीनरी थी ना उसकी कॉस्ट अब 4,50,000 ही रह गई है। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। 5 लाख डेबिट साइड आएगा, 5 लाख ही क्रेडिट साइड आएगा। अब जो बैलेंस कैरी डाउन किया है उससे आपको ब्रोड डाउन करना होगा। 2016 लिख के 1 अप्रैल लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन और 4,50,000 के को अमाउंट की कॉलम में मेंशन कीजिए। अब क्या करना है आपको? 2016 ईयर था, अब 2017 ईयर लिख के 31 मार्च लिख के आपको मेंशन करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपको क्या करना है? आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब हम मेथड का यूज कर रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो सेम ही रहता है आपका, मतलब कि 50,000 डेप्रिसिएशन है तो इस साल भी आपका 50,000 ही डेप्रिसिएशन लगेगा। इसके बाद आप 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 4,50,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 4 लाख रुपीज आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 2 साल के बाद जो मशीनरी की वैल्यू होगी ना वो 4 लाख रुपीज होगी। अब क्या करना है? जो बैलेंस आपने कैरी डाउन किया है 2017 1 अप्रैल लिख के उससे आप करिए ब्रो डाउन और अमाउंट की कॉलम में 4 लाख रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिएगा तो 2018 लिख के 31 मार्च लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखिएगा। यहाँ पे 4 लाख मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको सिर्फ फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन मैंने अभी बताया कि जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया वही डेप्रिसिएशन चलेगा आपका, तो 50,000 मेंशन कीजिएगा। अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे फिर आपको 31 मार्च लेके मेंशन करना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब 4 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो 3,50,000 आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब यही है यहाँ पे भी कि 3 साल बाद मशीनरी की जो वैल्यू रहेगी है वो 3,50,000 रुपीज रहेगी है। अब जो बैलेंस कैरी डाउन किया था 2018 1 अप्रैल लिख के उसे ब्रो डाउन कीजिए और 3,50,000 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए। अब सिर्फ आपको यहाँ पे 2018 डेट लिखनी है क्योंकि अब क्या हुआ कि 1 जुलाई 2018 को मशीनरी को बेच दिया गया, तो 1 जुलाई डेट डालिएगा। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेच दिया गया? मशीनरी को बेच दिया गया 2 लाख रुपीज में। अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक जितने भी मंथ होते हैं, ये आपके अप्रैल मई जून 3 मंथ होते हैं, तो 3 मंथ पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। किस वैल्यू पे? आपको 5 लाख की वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। तो 5 लाख मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 कीजिएगा, मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 12 कीजिएगा, तो ये डेप्रिसिएशन आपका कैलकुलेट होकर आएगा वो 12,500 रुपीज आएगा। तो 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन लगेगा 5 लाख वाली मशीनरी पे वो 12,500 का लगेगा। इसके बाद आपको देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखिए मशीनरी की वैल्यू अभी भी 3,50,000 की थी, इसमें से 2 लाख में हमने उसको बेच दिया, 12,500 का डेप्रिसिएशन उस पे और लग गया। अभी भी हमें लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कैसे पता चला लॉस हुआ? क्योंकि 3,50,000 की जो वैल्यू थी इन दोनों को प्लस करके 3,50,000 में से माइनस करेंगे तो आपको एक्चुअल लॉस पता चलेगा, जो कि लॉस हुआ है 1,37,500 रुपीज का। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो क्वेश्चन में यही हमें पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।